सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। अंत उपचुनाव के नतीजों के बाद सरकार में आगे बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरोक्रेसी में सर्जरी के बाद अब कैबिनेट विस्तार और कुछ मंत्रियों की छुट्टी तक की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों में संभावित रिशफल को लेकर अटकलें बढ़ गई है। वहीं जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर सीएम मदनलाल शर्मा ने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए मेट्रो का विस्तार बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को प्रोजेक्ट की लागत और बजट का सटीक अनुमान तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। डीपीआर केंद्र को भेज दी गई है और मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं जयपुर के भाकरोटा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग काफी समय से वेस्ट वे हाइट्स कट को बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दौसा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार रामजी लालोड़ की नियुक्ति से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विधायक दीनदयाल बैरवा ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि पार्टी को नए चेहरों को मौका देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई है और कहा कि रोजाना 10-15 लोग जान गंवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन हादसों में ज्यादातर युवा और परिवार के कमाने वाले सदस्य होते हैं, जिससे परिवार को मानसिक और आर्थिक झटका लगता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे राष्ट्रीय संकट बता चुका है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबरों की। तो जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वही देश में इस समय मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन सेन्यार अगले 4 दिनों तक दक्षिण भारत में भारी बारिश और तेज हवाएं ला सकता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 100 से 150 मिमी बारिश का अलर्ट जारी है। समुद्र में ऊंची लहरें और तेज हवाएं तूफान के प्रभाव को और बढ़ा सकती है। चलिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। तो पाकिस्तान के पेशावर में आतंकियों का हमला एक बार फिर बड़ा खतरनाक बनकर उभरा है। फ्रंटियर कॉप्स यूनिट के ठिकाने पर लगातार 2 आत्मघाती धमाके किए गए, एक मुख्य द्वार पर और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर। धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं चीन ने ब्रिटेन की महिला प्रेमा को अरुणाचल प्रदेश से जुड़े विवाद के चलते 18 घंटे तक हिरासत में रखा और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। हिरासत के दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने की शिकायत सामने आई है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाने वाली मानी जा रही है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की। तो सुदीप फार्मा का आईपीओ निवेशकों में उत्साह पैदा कर रहा है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 121 रुपए तक पहुंच गया है। 895 करोड़ के इस इशू को मजबूत रेस्पॉन्स मिल रहा है और 28 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। वही सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1,25,980 रुपए प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,25,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। हालांकि पिछले एक सप्ताह में सोने का भाव लगभग 760 रुपए बढ़ चुका है, जिससे बाजार में हलचल बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की। तो गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहली पारी में 489 रन बनाकर मजबूत पकड़ बना ली है। भारतीय टीम 201 रन पर ढेर हो गई। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होने के बावजूद भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाए। दूसरी पारी में टीम को कड़ी मेहनत करनी होगी। वही 30 नवंबर से भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज शुरू होगी। शुभमन गिल के चोटिल होने के चलते केएल राहुल को कप्तानी दी गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब 9 महीने बाद घरेलू मैदान पर एक साथ उतरेंगे। यह जोड़ी जल्द ही सचिन द्रविड़ के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं फिल्म जगत की। तो बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने 90वें जन्मदिन से ठीक 2 हफ्ते पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हेमा मालिनी और ईशा देओल इस मौके पर उनके जन्मदिन की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अचानक आई इस खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ आई है। वही गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायता ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और इसने हिंदी फिल्म छावा के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। गुजराती सिनेमा के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।